जनरेशन सोलर सेल। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि ये हमने इंडियम गैलिनियम फॉस्फोरस का INGAP इंडियम गैलिनियम फॉस्फोरस का एक सेमीकंडक्टर बनाया है। ये ऊपर की तरफ आप जानते ही हैं कि जिधर से सूरज की रोशनी आती है उस तरफ एन टाइप होता है और नीचे की तरफ पी टाइप होता है। तो देखो एक पीएन जंक्शन तो हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, ये हमारी डिप्लीशन लेयर बनेगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जो है इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाएंगे जब जो है फोटोन जो है की एनर्जी एन टाइप में आएगी और इलेक्ट्रॉन जो है उस लाइट एनर्जी को गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा चलेगा और होल्स जो है फील्ड की दिशा में चलेंगे फ्रॉम एन टूवर्ड्स पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये होता है कलेक्टर, ये कहते हैं फ्रंट ग्रिड कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे आपने उसमें वहाँ मेटेलिक कलेक्टर्स देखे थे पीछे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन सोलर सेल में, तो यहाँ ये फ्रंट ग्रिड कॉन्टैक्ट होता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर के यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे और आप देखिए इसमें ये देखिए ये एक्चुअल प्रोसेस है कि ये फोटोन जो है पहले बार पीएन जंक्शन पे आए तो ये जो है 3 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो सकता है केवल एक ये वाला ये ब्लू, ये देखिए कलर्स दिखा रखे हैं डायग्राम में। तो कलर्स हैं कि ये कलर जो है ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है। समझ में आ रही है बात? यही मैंने आपको भी पीछे बताई थी बात। तो ये ब्लू कलर वाला जो है एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, यानी कि जो हमारा सोलर सेल है उसने ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्स दिया करंट का। अब ग्रीन और रेड जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो अगर ये सोलर सेल केवल ब्लू के लिए ही होता तो ये बर्बाद हो गई थी लाइट, ये लाइट जो है इलेक्ट्रिक करंट में चेंज नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो हमने इसको ट्रैप करने के लिए एक नीचे और पीएन जंक्शन बना रखा है। ये पीएन जंक्शन की लेयर है। अगेन ये एन टाइप इंडियम गैलिनियम आर्सेनाइड का है, ये पी टाइप इंडियम गैलिनियम आर्सेनाइड का। ये ऊपर वाला इंडियम गैलिनियम फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस आप जानते हो कि 5th ग्रुप में आता है। ठीक है, और ये इंडियम गैलिनियम आर्सेनाइड है, ये इंडियम गैलिनियम आर्सेनाइड है। नाउ इसका जो डोपिंग लेवल होगा वो इसके डोपिंग लेवल से अलग होगा, तो इसलिए बैंड गैप जो है इसका इसके कंपैरिजन अलग होगा। अब ऐसा बैंड गैप हमने बनाया है कि ग्रीन वाली जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और रेड लाइट जो है वो कम एनर्जी की होगी कंपेयर टू ग्रीन, तो रेड लाइट को लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, ग्रीन लाइट को लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब ये रेड लाइट जो है अनएब्जॉर्ब रह गई, ये रेड लाइट नीचे पहुंच गई। यहाँ हमने इसको ट्रैप करने के लिए एक और लेयर बना रखी थी पीएन जंक्शन की। अगेन ये है एन टाइप जर्मेनियम, पी टाइप जर्मेनियम। ठीक है, तो ये अब की बार रेड कलर जो है फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो रेड कलर का फोटोन है इसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाएंगे। और इस प्रकार से हमारे ये तीनों जो कलर्स हैं, हमारा ब्लू कलर, हमारा ग्रीन कलर, हमारा रेड कलर, इन तीनों कलर्स पर रिस्पॉन्स आ गया है। और इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो अगर हम ये सब ना करते तो केवल लाल कलर पर ही में रिस्पॉन्स मिलती। इस बात का ध्यान रखिए, ना तो ग्रीन पे मिलती ना ब्लू पे मिलती, क्योंकि रेड कलर पे मिलती अगर ज्यादा वेवलेंथ का होता तो वो फोटो एक्साइटेशन तो होता, लेकिन मैंने आपको बताया वो एनर्जी बेस्ड होती। और अगर शॉर्ट वेवलेंथ का बनाते आप, एनर्जी बैंड गैप को ज्यादा लॉन्ग करते, बड़ा करते, तो ब्लू पर होता, लेकिन ये ग्रीन और रेड असमर्थ होते उसको एक्साइट कराने के लिए, अगेन ये एनर्जी बर्बाद होती। तो ना तो हमें ज्यादा करनी ना हमें कम करनी। ठीक है, हमने ऐसी कलाकारी करी है कि ये जो फोटोन है ये हर लेयर्स में अब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं और फोटो करंट जो है, वो जो सोलर करंट है, ठीक है, फोटोवोल्टिक करंट, वो जनरेट होता चला जा रहा है। और इस तरीके से हमारी रिस्पॉन्स हर फ्रीक्वेंसी रेंज पर आती जा रही है, जो सिर्फ रेड के लिए ही हो पाता अगर हम ऐसा ना करते। क्लियर हो गई बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो ये हमारा 3rd जनरेशन सोलर सेल है और ये हमारा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों से बेटर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन ये एफिशिएंसी रखता है अच्छी, मोर एफिशिएंट होता है देन सेकंड जनरेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसकी रेंज जो है वो सेकंड जनरेशन से ज्यादा होती है जिसपे ये रिस्पॉन्ड करता है। ये याद रखिएगा किस मेटेरियल के बने होते हैं, ये सब मैं फोटो वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इंडियम गैलिनियम फॉस्फोरस, इंडियम गैलिनियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम। जर्मेनियम की सबसे नीचे वाली पीएन जंक्शन है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरह से डोपिंग करा के एनर्जी बैंड गैप्स को लेयर बाय लेयर चेंज कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही फोटोन की एनर्जी एडजस्टेड है, राइट। और इस तरह से हर फ्रीक्वेंसी रेंज पर हम
उसको करंट को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो ये एक इंसानी दिमाग है, ठीक है, जिसने हर तरह की कमी को दूर करा है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कि अगर इतनी एनर्जी वेस्ट होती है तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए दोबारा। तो उसने कहा लेयर्स बना दो, लेयर्स बना बना के ईजी को हम एच म्यू के इक्वल कर देंगे, तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो वेस्ट नहीं होगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और इस तरह रेंज भी बढ़ जाएगी जिस पर रिस्पॉन्स मिल रही है। तो सेकंड जनरेशन भी इंप्रूव हो गया, फर्स्ट जनरेशन की तरफ भी हम आ गए। हालांकि स्टिल फर्स्ट जनरेशन ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि वो मोनोक्रिस्टलाइन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन चीप होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो दिस इज अबाउट दिस